नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, और आज जबरदस्त महत्वपूर्ण बायोलॉजी का टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जो परीक्षा में सीधा सीधा छपता है। मतलब कोई नहीं रोक सकता उस प्रश्न को छपने से। तो क्या तैयार है आप उसको पढ़ने के लिए? क्या तैयार है बोर्ड का अटेम्प्ट देने के लिए? और आप सभी बोर्ड के विद्यार्थी और बोर्ड की परीक्षाएं बहुत निकट है, इसलिए अब आपके लिए एक एक टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण है। और संदीप सर इसी प्रकार से आपके लिए एक एक टॉपिक जो आपको बूस्ट अप करते हैं और जो आपको परीक्षा में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे पूरे अंक दिलाने के लिए। क्लियर हो गई कहानी? चलिए फटाफट से देखते हैं दोस्तों। टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तो है दोस्तों चैप्टर का नाम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको अपन कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ये तो हो गई कहानी नंबर 1। हमने कहा नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गई कहानी? ये तो सिंपल सी कहानी है। और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा तंत्रिका कोशिका, जिसको आप सामान्य शब्दों में कहते हैं न्यूरॉन। बिल्कुल ठीक, न्यूरॉन। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। हमने कहा न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की मूलभूत एवं आधारभूत इकाई है। फंडामेंटल, भूत है ये, मूलभूत और आधारभूत इकाई है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये बात कर रहे हैं अपन न्यूरॉन की। ठीक है साहब? न्यूरॉन 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 काम क्या है इसका? सूचनाओं का संचरण करना। न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? सूचनाओं को आगे से आगे संचरण करना। सूचनाओं का संचरण करना, आगे से आगे प्रसारित करना। सूचनाओं के संचरण के लिए न्यूरॉन का उपयोग होता है। सबसे छोटी इकाई होती है मानव शरीर की, सबसे छोटी इकाई। अभी इसके डायग्राम्स पर बात कर रहे हैं। न्यूरॉन का चित्र और उसके भागों का वर्णन। दोस्तों, न्यूरॉन का चित्र और उसके भागों का वर्णन, उस पर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई कहानी यहां पर? सिंपल सी कहानी, इजीली कहानी। ये कहानी, ये कहानी, ये कहानी, ये कहानी। चलिए, अभी न्यूरॉन का 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। चलिए, ये तो हो गया डायग्राम। अभी इस डायग्राम में क्या क्या है जरा वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों ये लिखा है ध्रुमिका। इसको बोलते हैं डेंड्रॉइड्स, इंग्लिश में कहते हैं। ये भी ध्रुमिका, ये भी ध्रुमिका।
लिक्विड फॉर्म में सेल बॉडी कोशिका काय, मध्य में आपको दिखाई दे रहा है केंद्रक, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, और तंत्रिका का अंतिम सिरा, और तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये तो हो गई कहानी नंबर 1। अभी अपन ने क्या देखा, कैसे वर्कआउट कैसे करेगा, न्यूरॉन काम कैसे करता वो देखेगा। दोस्तों सबसे पहले है ध्रुमिका। जैसे ही यहां पर सूचना जाएगी तो ध्रुमिकाएं क्या करती है, सबसे पहले सूचना का उपार्जन करती है। दोस्तों ध्रुमिकाएं जो है वह डेंड्रॉइड्स कहते हैं, बहुत पतले रेशे के समान होती है, एक पतले फाइबर जैसी होती है, और यही ध्रुमिकाएं जो है वह सूचनाओं का उपार्जन करती है। दोस्तों यही ध्रुमिका है, सूचनाओं को ग्रहण करती है, उपार्जन करती है। सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद यह विद्युत आवेग पैदा करती है। सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद एक विद्युत आवेग पैदा करती है, और विद्युत आवेग को जनरेट करने के बाद उस सूचना को एक सिग्नल, जैसे मान लो मैंने यहां पर चिमटी भरी, किसी ने सुई चुभाई, तो वो सिग्नल जो है वो डेंड्रॉइड्स के पास जाएगा, ध्रुमिका के पास जाएगा। सबसे पहले सूचना को कौन ग्रहण करता है, ध्रुमिकाएं, डेंड्रॉइड्स। और यहां पर जैसे ही सिग्नल गया और उसने वहां पर सूचना को ग्रहण किया और वहां पर एक विद्युत आवेग पैदा कर दिया। दोस्तों यह विद्युत आवेग जो है वो एक केमिकल की फॉर्म में इस कोशिका काय से होते हुए, केंद्रक से गुजरते हुए, इस तंत्रिकाक्ष के माध्यम से वो पहुंचेगा तंत्रिका के अंतिम सिरे पर, नर्व एंडिंग पर पहुंचेगा। दोस्तों ये नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा जिस पर अपन ने बात की। कहां पहुंचेगा, नर्व एंडिंग पर पहुंचेगा। ये नर्व एंडिंग तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। इस अंतिम सिरे पर पुनः आवेग बनता है। हमने कहा इस अंतिम सिरे पर पुनः विद्युत आवेग बनता है। इस अंतिम सिरे पर पुनः विद्युत आवेग बनता है, और वह जो सूचना थी, वह जो सिग्नल था, वो उस न्यूरॉन से बाहर निकलकर दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। मतलब एक न्यूरॉन से वह सिग्नल अब दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। मित्रों सिग्नल जो है वह एक न्यूरॉन से निकलकर अब चला गया दूसरे न्यूरॉन में। अब एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में चला गया, एक न्यूरॉन से सिग्नल जो है वह दूसरे न्यूरॉन में चला गया। तो अगर सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक से दूसरे में गया, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, भाई ये एक न्यूरॉन था और एक दूसरा न्यूरॉन, फिर ये तीसरा न्यूरॉन, तो ये दो न्यूरॉन के बीच जो आपको गैप नजर आता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के मध्य रिक्त स्थान को, या ये भी कह सकते हो दो क्रमगत, दो कौन से न्यूरॉन, पहला तीसरा ले लोगे ऐसा थोड़ी है, दो क्रमगत न्यूरॉन के मध्य रिक्त स्थान को, दो क्रमगत न्यूरॉन के मध्य रिक्त स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। मित्रों दो क्रमगत न्यूरॉन के मध्य रिक्त स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। यह हमने सिनेप्स की बात कर ली। तो आपने कहा यह एक न्यूरॉन है, और इस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर सूचना जो है वो जाएगी तो कैसे जाएगी, वह सूचना जो है वह सिग्नल के फॉर्म में होकर जाएगी। जैसा कि अपन ने कहा सबसे पहले ध्रुमिकाएं सूचना को उपार्जन करती है, विद्युत आवेग पैदा करती है, और विद्युत आवेग पैदा करके कोशिका काय के रूप में जो है कोशिका काय से होती हुई यह सिग्नल सीधा केंद्रक से होता हुआ अंतिम सिरे पर आएगा, एक्सॉन में से गुजरते वापस विद्युत आवेग बनेगा अंतिम सिरे पर, पुनः विद्युत आवेग बनता है, सिग्नल बनेगा, सिग्नल जाएगा दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी, चौथी से पांचवी, लगातार एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे से तीसरा न्यूरॉन, तीसरे से चौथा न्यूरॉन, चौथे से पांचवा न्यूरॉन, इस तरह से कहानी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये हम समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सूचना जा रही है तो उसके बीच जो खाली जगह हमको देखने को मिली, क्योंकि ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ होगा, तो ये जो दूसरा न्यूरॉन होगा यहाँ पर जो आपको गैप नजर आएगा, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के जो बीच गैप नजर आता है, उस गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपने देखे, तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण पार्ट जो है, एक तो है ध्रुमिका जो सूचनाओं को उपार्जन करती है, विद्युत आवेग पैदा करती है। दूसरा है कोशिका काय, और तीसरा यहाँ पर है तंत्रिका अक्ष जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और केंद्रक जो मध्य में होता है जहाँ से होकर सूचनाएं गुजरती है, और अंत में होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये सारे न्यूरॉन के भाग हैं और इन सब का काम भी आपने समझा यहाँ पर कि कौन क्या काम कर रहा है और किसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, किरदार है, ये आपने पढ़ा दोस्तों। तो ये एक टॉपिक एग्जाम में आता है और प्रश्न किस तरीके से आएगा वो देख लीजिए। प्रश्न आएगा, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करते हुए कार्य प्रणाली को समझाओ। न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करते हुए कार्य प्रणाली को समझाओ। तो ये टॉपिक आपने कर लिया, सीधा 3 नंबर का सवाल है। चित्र और बनाना है और इसकी कार्य प्रणाली को और समझाना है, और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? पूरे के पूरे 3 नंबर, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कहानी क्लियर हो गई। और ये भी सवाल आता है, 2 न्यूरॉन के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्लियर हो गई कहानी, कोई डाउट? तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, पर इस ज़बरदस्त सेशन के अंदर आपको अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, मित्रों इस समय बहुत ही जल्दी जो है आपके सामने क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, रिवीजन कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो 30 नवंबर 2024 तक दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत सबसे बड़ा अब तक का ऑफर, चूकना नहीं है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया है उन्हें बिल्कुल भी नहीं चूकना है। मात्र 999 रुपए, 999, 1000 में भी 1 रुपए कम है दोस्तों। तो 999 रुपए का यह कोर्स जो आप देख पा रहे हैं, CHC, RKCL या ई मित्र से कोर्स खरीदेंगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या क्या मिलने वाला है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अब मिलने जा रहे हैं, जो कि दिसंबर में कोर्स चालू होगा। रिवीजन कोर्स है, सभी अध्याय का जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं उन सब का अब रिवीजन होने जा रहा है। तो फटाफट से देरी न करें, बिल्कुल भी न करें, और समय रहते अभी भी जिन्होंने कोर्स न खरीदा है, मेरे यूट्यूब के साथियों से आग्रह है, रिवीजन कोर्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपने इस ड्रीम 100 के संकल्प को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।